चीन की जीडीपी एक ऐसा नंबर जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। पर जो आंकड़े हम तक पहुंचते हैं, क्या वो पूरी कहानी बताते हैं? ये नंबर देखिए, 2830 ट्रिलियन येन। जी हाँ, ये है चीन की 2024 की ऑफिशियल नॉमिनल जीडीपी, जापानी येन में। मतलब एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। पर असली सवाल तो ये है कि इसमें से कितना सच है। आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस विशालकाय नंबर के पीछे की मशीनरी को समझते हैं और देखते हैं कि चीन का ये इकोनॉमिक इंजन आखिर चलता कैसे है। मोटे तौर पर चीन की इकोनॉमी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। घरेलू खपत, मतलब लोगों का खर्चा, फिर है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और सरकारी खर्च। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, खपत और इन्वेस्टमेंट दोनों का हिस्सा लगभग बराबर है, जो कि ज़्यादातर बड़ी इकोनॉमी से बहुत अलग है, जहाँ आमतौर पर लोगों का खर्चा ही सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पहला पिलर है घरेलू खपत, जो कि करीब 1084 ट्रिलियन येन का है। ये वो असल पैसा है जो 1 अरब से ज्यादा लोग रोज की चीजों और सर्विसेज पर खर्च करते हैं। और दूसरा पिलर है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, लगभग 1070 ट्रिलियन येन। बरसों से चीन के ग्रोथ का मेन इंजन यही रहा है, जिससे उसके शहर बसे, सड़कें बनी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए। अब इन बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट आंकड़ों को जरा जमीन पर उतारते हैं। चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं, चीन की टूरिज्म इकोनॉमी का। 103 ट्रिलियन येन, ये वो रकम है जो चीनी टूरिस्ट ने सिर्फ 2023 में देश के अंदर ही घूमने फिरने पर उड़ा दी। सोचिए जरा, सिर्फ एक सेक्टर, घरेलू टूरिज्म, इतना पैसा जनरेट करता है जो दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। तो इससे एक बात तो साफ है, इस इकोनॉमी के कुछ हिस्से वाकई में बहुत बड़े और एकदम असली हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन आंकड़ों पर शक आता कहां से है। अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं कि कौन से नंबर ज्यादा भरोसे के लायक हैं और किन के बड़ा चढ़ाकर बताए जाने का खतरा है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि इस बात का पूरा अंदेशा है कि अपने पॉलिटिकल टारगेट्स पूरे करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों को फुलाया जाता है। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक तरफ वो इंडिकेटर्स हैं जिन्हें ज्यादातर भरोसेमंद माना जाता है, और दूसरी तरफ वो आंकड़े हैं जिन पर पॉलिटिकल झुकाव का असर पड़ने की संभावना कहीं ज्यादा है। बाईं तरफ हैं रिटेल सेल्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा और ट्रैवल पर हुआ खर्चा। ये सब असल लेन देन पर आधारित हैं, मतलब करोड़ों लोग सच में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है। वहीं दाईं तरफ हैं फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ रेट और सरकारी खर्च। ये वो आंकड़े हैं जो पॉलिटिकल लक्ष्यों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। तो एनालिस्ट इन आंकड़ों पर शक क्यों करते हैं? पहली बात, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। इसमें अक्सर प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स को भी गिन लिया जाता है, भले ही उनसे कोई असली वैल्यू पैदा हो रही हो या नहीं। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ रेट। इसे अक्सर सरकार के तय किए गए टारगेट जैसे कि 5% के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। और तीसरा है सरकारी खर्च, जिसकी कैटेगरी इस तरह बनाई जा सकती है कि जीडीपी में उसका योगदान असल से ज्यादा दिखे। तो इन सब बातों को जानने के बाद चीन की इकोनॉमी को समझने का सही तरीका क्या हो सकता है? चलिए एक नए फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं। इसके लिए 3 आसान कदम हैं। पहला, खपत पर ध्यान दें, क्योंकि वो असली डिमांड को दिखाता है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट के दम पर ग्रोथ दिखाई जाती है उस पर हमेशा सवाल करें। और तीसरा, इन आंकड़ों को इंटरनेशनल ट्रेड डेटा के साथ क्रॉस चेक करें। तो निचोड़ ये है कि हमें उन डेटा को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो असली बाजार के लेन देन पर टिके हैं, ना कि सरकारी लक्ष्यों पर। असलियत के सबसे करीब वही होते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च ही इकोनॉमी का असली पैमाना है, तो चीन की अर्थव्यवस्था का आने वाला कल असल में कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।